एक नई सुबह और नया आगाज़ और अस्सलाम वालेकुम। आई होप और प्रे आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक ठाक हैं और होप इंजॉय कर रहे हैं। ये थर्ड डे है, लास्ट डे है हमारे ट्रिप का। आज हमने शाम को वापस जाना है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल कि आज की क्या एक्टिविटीज़ की हमने, और आई होप आपको भी मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्योंकि आज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे उठने में, सो हम रेडी शेडी होके नीचे आए और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फर्दर एक्टिविटीज़ की साइड पे जाएंगे। आज मैं आपको इस छोटे से खूबसूरत शहर मिलिंगन की सैर करवाऊंगी और पूरा शहर आपको विद इन 1 आवर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेट्स गेट स्टार्ट। आफ्टर ए डिलीशियस एंड यमी ब्रेकफास्ट हम निकल पड़े हैं सिटी की साइड पे, और सिटी जो है वो सिर्फ 7 मिनट की राइड पे था, कार राइड पे। सो हम वहाँ पे आ गए हैं और प्लान ये है कि हॉप ऑन हॉप ऑफ जो बस है वो उसमें बैठा जाए और पूरे शहर को देखा जाए। और द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द सिटी इज़ ऑलवेज हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। अगर आप किसी भी शहर में गए हैं और आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे जो है वो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस होता है। हमेशा हम जहाँ पे भी गए हैं, चाहे वो स्पेन था या पेरिस था या स्विट्ज़रलैंड था, हम हमेशा जो है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेते हैं, क्योंकि वो आपको सारे जो उस शहर के अहम और देखने वाले मकामात होते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं और आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ की जो फेमस हैं या क्या क्या जगहें यहाँ की देखने वाली हैं। सो ये बेस्ट वे है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं तो फिर ये वन हॉप ऑफ बस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द सिटी। Können Sie mit einem normalen Straßenfahrrad nicht vergleichen. Ich bitte Sie, Stützen noch Sessel, die vorbeischweben, auf einer breiten Sitzbank. Ja, im Winterbetrieb fehlt dieser Lift ganz klar für die Skifahrer natürlich. Auf der Seite ist ein spezieller Bügel angebracht oder mehrere, wo man das Fahrrad aufhängen kann. Und somit ist der मिलिंगन सिटी इज़ एक्चुअली ए टाउन। ये छोटा सा एक कस्बा है, 5000 के करीब यहाँ पे रिहायशी हैं और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ के हाउसेस का, और अपनी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। और मिलिंगन सिटी जिस चीज़ के लिए फ़ेमस है वो है इनकी शीप आयरन, जिसको कि हम कहते हैं आइस स्केटिंग। और आइस स्केटिंग जो यहाँ पे आई थिंक सो कि इस ईयर के लास्ट में यहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है आइस स्केटिंग का। और इसके अलावा यहाँ पे जो राइडिंग है फारन मतलब जो साइकिल राइडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। खूबसूरत सी मार्केट है, एक छोटी सी मिनी गोल्फ क्लब है और बहुत ही खूबसूरत जगह है।
ड्रॉप ऑफ बस के नेम से ही आपको पता है कि आप यहाँ पे उतर भी सकते हैं जहाँ पे आप उतरना चाहें, और फिर वापस 1 घंटे के बाद जब दोबारा बस वहाँ से गुजरे तो आप दोबारा से हॉप ऑन भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज लगता है वो ये कि हर जो देखने वाली जगह है वहाँ पे 5 मिनट टू 10 मिनट्स तक रुकती है। आप उतरें, जगह को देखें, इन्फॉर्मेशन लें, फ़ोटोज़ लें और दोबारा से आप बस में बैठ के दोबारा से सैर करें। है ना मज़ेदार और कूल आइडिया। क्योंकि आज सैटरडे था सो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो टूरिस्ट तो थे ही, लेकिन लोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा निकले हुए थे क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। सो लोग निकले हुए थे, बार्स पे भी रश था, रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए थे और खूब सारा एंजॉय कर रहे थे लोग। इन 1 आवर बस ने हमें ये खूबसूरत सा छोटा सा शहर चारों तरफ से दिखा दिया था। हमने उसकी सारी जगहें जो खूबसूरत जगह थी, मिनी गोल्फ क्लब था और 3 टाइप्स ऑफ केबल कार्स थी, सब कुछ देख लिया था। 1 आवर के बाद हमने जो बस को गुड बाय कह दिया और इसके बाद हम यहाँ पे आए। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह ली और उसके बाद ये एक एक्टिविटी थी स्लाइडिंग की। सो हमने डिसाइड किया कि अब ये करेंगे। मैं और बच्चे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, जबकि मेरे हस्बैंड एज़ ऑलवेज़ काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि ना करें, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हमने तो सोचा है कि करना है तो फिर बस आज करना है। ये आपको ये इस तरह बांध के काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक लेके जाते हैं और फिर आपने स्लाइड करके नीचे आना होता है। काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी थी, बहुत मज़ा आया था। मैं और मेरा छोटा बेटा था, मेरा बड़ा बेटा भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। सो हमने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा ये स्लाइड की और खूब फ़न किया। आफ्टर दैट गाड़ी की टंकी फुल करवाई और वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। 3-4 आवर्स का सफ़र था और हमने स्टार्ट किया क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को काम पे जाना था। सो यही डिसाइड हुआ था कि शाम को ही निकलेंगे यहाँ से और आराम से घर जाके डिनर करेंगे।
बेहतर और खूबसूरत नज़ारे हैं, आपके चारों तरफ ग्रीनरी और म्यूज़िक चल रहा और आपकी फैमिली साथ हो, तो 3-4 आवर्स का ट्रैवल तो कुछ भी नहीं कहता, मिनटों में गुजर जाता है। सो हमारा ये ट्रैवल भी जल्दी से गुजर गया था, पता भी नहीं चला। दैट वाज जस्ट लाइक ए लॉन्ग ड्राइव। और हम घर वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड। और घर आते ही जनाब बारिश ने हमें वेलकम किया और यहाँ पे खूबसूरत ब्रेमेन में वेदर था, बारिश हो रही थी। सो बच्चे जैसे ही शावर लेने के लिए गए, मैंने फ्रेशन अप होने के बाद डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि बाहर से खा के अब दिल उकता चुका था। सो मज़ेदार सा पुलाव रेडी करने का प्लान था और मैं प्रिपेयर करके गई थी सब कुछ। जी जनाब, मैं जाने से पहले कोरमा भी रेडी करके फ्रीज़ कर गई थी और राइस भी हूँ ना मैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो ये चीज़ें मैंने निकाली और निकाल के बस इनको जल्दी से चूल्हे पे रखा और बना के बस दम लगाना था। दम लगा के उनको रेडी किया और मज़ेदार सा पुलाव 10 मिनट्स में तैयार था। जब तक बच्चे और मेरा हस्बैंड जो हैं वो चेंज करके और शावर लेके आए, मेरा पुलाव रेडी हो चुका था। सो इस बारिश में इतने खूबसूरत वेदर में हमने बैठ के आराम से अपना डिनर एंजॉय किया और गपशप की, फ़ोटोज़ वगैरह देखी और इस तरह मज़ेदार सी अपनी हॉलीडेज़ जो हैं हमने गुजारी। सो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़। बट डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज़ कीप स्माइल।